लीगल फ्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 20 सितंबर 2024 को आए ऑफिशियल नोटिफिकेशन की। ये जो उन्होंने पब्लिश किया था सिलेबस के बारे में, इसमें आप देख सकते हैं पूरे 19 सब्जेक्ट्स जो हैं इसमें डिवाइड किया गया है। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बताए हुए हैं कि किस तरह से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। टोटल 100 नंबर के होते हैं। आपके पास 3 घंटे होते हैं एग्ज़ाम सॉल्व करने के लिए। और एक और बात बता दूं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आज जो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, ये जो 19 सब्जेक्ट है जिसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज लिखा हुआ है, और उसे हम आईपीआर से भी जानते हैं जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, तो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। बेसिकली हम उसे कह सकते हैं कि 2 मार्क्स का है। तो यानी पूरा सब्जेक्ट जो है 2 नंबर का है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये इतनी ईजी होते हैं कि यार बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऊपर ऊपर से भी थोड़ा भी आईपीआर ठीक से आप एक बार रीड भी कर लेंगे ना, तो भी आप इसको सफिशेंट बड़ी आसानी से इसमें आंसर कर पाएंगे। इसलिए जो सबसे पहली वीडियो इसमें मैं बना रहा हूँ, मैंने यहीं से स्टार्ट करी है, क्योंकि ये 2 नंबर तो आने ही चाहिए किसी भी हालत में। तो देखिए आपके सामने जो है प्रीवियस ईयर 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और ये जो जो ऊपर के 2 क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, ये AIB 18 के हैं, सेट बी के, जो ऑलरेडी आ चुके थे 2023 में, यानी पिछले साल ही। ये एक्चुअल है। और उसके बाद जो ये दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं 89 और 66, ये बेसिकली 2021 में यानी AIB 16 के सेट बी में आए थे। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई इस तरह के जो है आईपीआर में जो है इस तरह के ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ताकि आप जब इसे पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि भाई किस तरह के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम इसे क्वेश्चंस को आंसर करें और पढ़ें, मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। तो भाई इससे पहले कि वो 4 क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें, ठीक है, उससे पहले हम ये रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो कॉलेज में पढ़ा था अपने ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। बेसिकली ट्रेडमार्क क्या कह रहा था, ट्रेडमार्क इज़ अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यूज टू प्रोटेक्ट लोगोज, ब्रांड नेम एंड स्लोगन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लोगोज, ये लोगो है। ब्रांड नेम जैसे कि मैकडोनल्ड है, नाइकी है, और ये इसका लोगो है। और स्लोगन्स, अगर ये जो स्लोगन्स भी जस्ट डू इट जैसे स्लोगन है, इनके प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क का यूज़ करते हैं। और ये ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रेडमार्क जब हम अपना किसी भी लोगो का ट्रेडमार्क करा लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट होता है। हमारे अलावा हमारा उस ट्रेडमार्क का कोई और यूज़ नहीं कर सकता। अगर इन केस कोई यूज़ करता है तो उसे हम इन्फ्रिजमेंट कहते हैं, और उसके अगेंस्ट हम इंजेक्शन फाइल कर सकते हैं, सिविल सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात एक और मैं बता दूं कि इंडिया में कोई भी आप ट्रेडमार्क करवाएंगे तो उसकी वैलिडिटी नॉर्मली क्या होती है, 10 साल की होती है। ये क्वेश्चन आता है AIB में, मैं आपको बता दूं कि वैलिडिटी पीरियड भी पूछ सकते हैं आपसे, तो 10 साल की होती है, ये ध्यान रखिएगा। और यानी कि हर 10 साल में आपको रिन्यू कराना पड़ता है, और रिन्यू हमेशा 6 महीने पहले कराना पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आज एक्सपायरी डेट है, तो आज से ठीक 6 महीने पहले आप अप्लाई कर देंगे रिन्यू कराने के लिए, ठीक है। ट्रेडमार्क के बारे में हमने पढ़ लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने कॉपीराइट्स एक्ट भी पढ़ा था 1957 अपने कॉलेज में, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कॉपीराइट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप सच एज बुक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं JK रोलिंग का जो नॉवेल लिखा है उन्होंने, बहुत फेमस था, हैरी पॉटर वाला, तो जिस पे मूवीज़ भी बन गई इतनी सारी, तो इन्होंने ही लिखा था। तो इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, इनका ऐसे तो नहीं कर सकता कोई भाई इन्हीं की स्टोरी ले और अपना लेबल लगाए और मार्केट में सेल करने लग जाए, तो वो इन्फ्रिजमेंट हुआ ना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही कॉपीराइट है। और ये देखिए पाब्लो पिकासो की जो है पेंटिंग्स हैं, अब ये तो हैं भी नहीं, मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रोटेक्टेड है। कैसे, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। अब ये T सीरीज़ है, इनकी म्यूज़िक वीडियोस होती हैं, फिल्में होती हैं, म्यूज़िक सॉन्ग्स होते हैं इनके, तो ये सब जैसे आप कॉपीराइट म्यूज़िक नहीं लगा सकते आप वीडियो में। अगर मैं इसी वीडियो में एंड में इनका म्यूज़िक लगा दूं तो मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगी, समझ रहे हैं। वो किस लिए आएगी, क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है और एक्सक्लूसिव राइट इन्हीं के पास है। इनकी विदाउट कंसेंट आप नहीं यूज़ कर सकते कहीं पर भी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट बात जो AIB के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी पूछ लेते हैं वैलिडिटी क्या होती है, तो मैं आपको बताता हूँ 60 ईयर्स होती है। अब जैसे कि यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल, JK रोलिंग अभी ज़िंदा हैं, ठीक है, तो
जब तक इन्होंने ये जो बुक लिखी है तो ये प्रोटेक्टेड है, इनकी कॉपीराइट जो इन्होंने करा रखा है तो ये प्रोटेक्टेड है तब तक जब ये ज़िंदा हैं, और इनके मरने के बाद 60 ईयर्स तक ये कॉपीराइट की इनको रिन्यू कराने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इन्हीं का राइट्स है, यानी जो उनके रॉयल्टीज़ होंगी, जो इनको पैसा मिलता होगा, वो इन्हीं के पास जाने वाला है, या फिर ये जिसको भी देना चाहें। ठीक है। उसी तरह से जैसे टी सीरीज़ की बात कर लेता हूँ, ये पर्सन नहीं है, एंटिटी है, यानी एक कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हमारा जो कॉपीराइट एक्ट कहता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आज इन्होंने एक वीडियो रिलीज़ कर दी, म्यूज़िक वीडियो, तो आज से 60 ईयर्स के लिए हो गया, 60 ईयर्स के लिए इनकी वैलिडिटी हो गई कॉपीराइट की, अगर वो आज कॉपीराइट एक्ट के अनुसार कॉपीराइट करा लेते हैं। ठीक है। लेकिन पर्सन की तब तक रहेगी इंडिया में जब तक वो ज़िंदा है, और उसके बाद 60 ईयर, ये ध्यान रखिएगा। ये क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है। और एक और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात कर लूँ, यहाँ देखिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है ना, इट डज़ नॉट कवर लोगोस अनलेस द लोगो इज़ हाईली आर्टिस्टिक डिज़ाइन। जैसे मैंने मैकडी का अभी लोगो दिखाया था, वो ट्रेडमार्क होगा, उसका कॉपीराइट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन प्रोटेक्ट द एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइक शेप, कॉन्फ़िगरेशन। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? ये फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहा है, यानी विजुअली जो हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है यूनिक शेप ऑफ कोका कोला बोतल, जैसे कि ये देखिए 1899 में ऐसी थी, फिर 900 में ऐसे चेंज हो गया, अब फाइनली 1957 से अभी तक हमारे पास कोका कोला बोतल ऐसे आती है। तो ये किस में प्रोटेक्टेड है? आप देख सकते हैं, इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन लॉ। ऐसा नहीं है कि सेम बोतल आप बना के बेचने लगोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये इनकी जो है डिज़ाइन जो है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो है, फिजिकल अपीयरेंस आप देख सकते हो, तो ये प्रोटेक्टेड है। चलिए बात कर लेते हैं पेटेंट लॉ की। तो हमारे जो देश में जो पेटेंट एक्ट है बेसिकली वो 1970 वाला अभी तक चल रहा है। ठीक है। जो 1970 में जो एक्ट था वो हालांकि अमेंड हुआ है कई बार, जैसे कि 1999 में, फिर 2002 में, 2005 में। ये कभी कभी एआईबी में पूछ लेते हैं, बट इतना ध्यान रखिएगा, पेटेंट प्रोटेक्ट इन्वेंशंस, यानी कोई यूनिक चीज़ जो इससे पहले नहीं इन्वेंट हुई, या प्रोसेस दैट आर न्यू एंड यूज़फुल। ठीक है, नॉन ऑब्वियस, तो उसकी बात कर रहा है, और लोगों की बात नहीं कर रहा। कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या लोगों को पेटेंट करा सकते हो आप किसी लोगो डिज़ाइन को? जी नहीं, आप नहीं करा सकते उसका पेटेंट। ठीक है। जैसे कि टेक्नोलॉजी बिहाइंड द टच स्क्रीन ऑन अ स्मार्टफोन इज़ पेटेंट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, अब तो सारे फ़ोन यूज़ करते हैं, लेकिन ये पेटेंट था पहले किसी एक के पास। मैं आपको बता दूं, ये जो स्मार्टफोन की टच स्क्रीन होती है ना, और उसी तरह से जैसे फेस आईडी है, तो फेस आईडी एप्पल के पास था, उसका पेटेंट था, लेकिन अब तो काफ़ी सारे फ़ोन्स में आ गया फेस आईडी। तो ये टेक्नोलॉजी जो है सबके पास आ गई है। ठीक है। अब काफ़ी जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और पेटेंट में। तो भाई इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में बात कर रहा था फिज़िकल अपीयरेंस की, यानी कि विजुअल एस्पेक्ट्स, यानी आप देख सकते हैं वो चीज़ें आपके सामने है कि हाँ ये डिफरेंट है, ये दिख जाता है। लेकिन जो पेटेंट है वो टेक्निकल और फंक्शनल इनोवेशन है, आप समझ रहे हो? यानी कि अब ये फेस आईडी के पीछे क्या है, माइक्रोचिप में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता, लेकिन वो एक तरह का इन्वेंशन है। तो ये डिफरेंस है, और लोगों का तो पेटेंट करा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और कॉपीराइट का जो हिस्सा है, जो कॉपीराइट एक्ट है, उसमें भी किसी लोगों का आप इतनी आसानी से नहीं कर सकते जब तक कि आर्टिस्टिक डिज़ाइन ना हो। ठीक है। अब वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था सबसे पहले कि भाई ट्रेडमार्क में 10 ईयर की होती है, और जो कॉपीराइट है वो जब तक इंसान ज़िंदा है तब तक रहेगी, मरने के बाद 60 साल की प्लस रहेगी इंडिया में। और जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो भी 10 ईयर की वो देता है आपको वैलिडिटी। बट ये पेटेंट की बात कर लेते हैं, तो पेटेंट जो है 20 साल के लिए होता है भाई पेटेंट। आपने कोई टेक्नोलॉजी आपने इन्वेंट करी इंडिया में और उसको पेटेंट करवा लिया, तो आप 20 साल तक आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है, वो पेटेंट आपके पास 20 साल रहेगा। ठीक है। ये डिफरेंस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कि भाई पेटेंट की वैलिडिटी क्या है। तो पेटेंट की सिर्फ 20 साल की होती है, ट्रेडमार्क और आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की आपकी 10 ईयर की होती है। ठीक है। तो भाई अभी अभी हमने रिवीजन कर लिया अपना जो है, जो हमने कॉलेज में पढ़े थे, जो पेटेंट के बारे में, ट्रेडमार्क के, कॉपीराइट के, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जिसे हम रजिस्टर्ड डिज़ाइन भी बेसिकली कहते हैं।
एक मैंने मिस कर दिया, वो था जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीआई बोलते हैं। बेसिकली जीआई का एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा देता हूँ। जैसे कि दार्जिलिंग टी है, तो दार्जिलिंग जो टी है वो हमारा इंडिया का जो है फर्स्ट प्रोडक्ट था, जो कि इंडिया का रजिस्टर्ड हुआ था एस जी आई। ठीक है, और उसका कोड भी वही है, नंबर 1। ठीक है, और ये 2004 में हुआ था, और ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में कैटेगरी जो थी उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की थी। तो ये क्यों हुआ है मैं बता दूं। जो वहाँ की जो चाय थी, जो टी थी, वो स्पेसिफिक उसमें फीचर्स थे, और ओरिजिनेट केवल यानी वहीं से शुरू हुई थी, वहाँ से यूज़ करके लोगों ने बाकी जगह उसको यूज़ करा, यानी कि वहाँ से उसको प्लांट को निकाल के आप बाकी जगह कल्टीवेट कर सकते हो। तो वो इस तरह से फैल गई, लेकिन ओरिजिनेट वहीं से हुई है, दार्जिलिंग से, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है कहाँ की, वेस्ट बंगाल की। तो इसीलिए जो है उसको जीआई माना गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि बनारसी साड़ी बोलते हैं ना, तो बनारसी साड़ी बेसिकली जो जिस तरह से उसको बनाया जाता है, वो वहीं का फीचर था बनारस का। अब तो हर जगह मिल जाती है, तो ऑनलाइन ही मिल जाती है, लेकिन वो भी एक जीआई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, अब इन्हें हम आंसर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी हमने पढ़ लिया है। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, 77 जो है। इमेजिन एन आईपीएल टीम सेट्स अप अ कंपनी टू सेल इट्स ओन रेंज ऑफ क्लोथ। व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन द टीम यूज़ टू शो दैट द क्लोथ्स आर मेड बाय देम। ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप कोई एक आईपीएल की टीम है, मान लीजिए दिल्ली की कोई टीम है, वो अपने जो क्लोथ हैं, जैसे उन्हें जर्सी बोलते हैं ना, या फिर टी शर्ट कह सकते हैं आप, वो सेल करना चाहते हैं मार्केट प्लेस पे। तो वो उसको प्रोटेक्ट कैसे करें? तो वो कैसे, पेटेंट से करेंगे या फिर ट्रेडमार्क से करेंगे, जीआई बोलेंगे, या फिर रजिस्टर्ड डिज़ाइन से करेंगे? कैसे प्रोटेक्ट करोगे? वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं ना, कि कोई और मिसयूज़ ना हो जाए। तो भाई आपका क्या एग्जांपल होगा? आप क्या सोचेंगे, क्या आपका आंसर है? तो पॉज करके आप आंसर कर लीजिए। मैं जो राइट आंसर है वो ये है कि आप देख सकते हैं ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क। आप उसका जो है ट्रेडमार्क करा सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 78 देख लेते हैं। हाउ लॉन्ग डू पेटेंट्स यूजली लास्ट फॉर। ये मैंने अभी बताया था पेटेंट के बारे में आपको, कि भाई जो हमारे ट्रेडमार्क होते हैं वो 10 ईयर्स के होते हैं। कॉपीराइट जब तक पर्सन जिंदा है, और उसके बाद 60 ईयर्स प्लस। ठीक है, उसी तरह से जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन 10 ईयर्स के होते हैं, और जो जीआई होते हैं वो भी 10 ईयर के होते हैं। इनका भी 10 ईयर होता है, जीआई का भी मैं बता दूं। तो वो जो पेटेंट्स होते हैं वो केवल वही हैं जो 20 साल तक के लिए, जो इनका आपको रिन्यूअल कराने की टेंशन नहीं रहती। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 89 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। अ कंपनी विशेज टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज़ देयर लोगो। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक लोगो है, मैंने कोई भी एक, मेरे पास एक लोगो है, मैं नहीं चाहता कोई और इसको यूज़ कर ले, तो मैं क्या करूँगा? सो कॉपीराइट करवाऊँगा, ट्रेडमार्क करवाऊँगा, पेटेंट कराऊँगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कराऊँगा। अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो फिजिकल अपीयरेंस पे देखता है, वो स्पेशली लोगों पे डिज़ाइन नहीं करता, और पेटेंट पे तो भाई लोगों का सवाल ही नहीं उठता। और कॉपीराइट पे मैंने मना कर दिया था, आपको बताया था ना कि इस पे लोगों से मतलब नहीं है जब तक कि आर्टिस्टिक डिज़ाइन ना हो। कंपनी विशेज टू इंश्योर दैट नो वन कैन एल्स यूज़ देयर लोगो। तो भाई हम क्या करेंगे? उसका ट्रेडमार्क करवाएंगे, ऑप्शन बी 89। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। अब ये 66 क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। जैसे टर्म, इसके जो ये फुल फॉर्म बतानी है आपको, WIP को क्या है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली। तो सारी बातें जो हैं, चारों क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो ये 2 नंबर का आने वाला है AIB एग्ज़ाम में आपके। आप अच्छे से बेर पढ़ लीजिए, और थोड़ा ऊपर ऊपर से जैसे मैंने आपको बताया वो आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी इतना सफिशिएंट है। इससे कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, ये आप देख सकते हैं चारों क्वेश्चन, कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।